ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं जनरल क्यू ऑप्शंस के अंदर। रिंग स्ट्रेटजी है। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है कि फ़र्ज़ कि आपके पास 10 एजेंट बैठे हुए हैं, तो कॉल किस तरीके से, क्यू में एक कस्टमर आया तो वो किस तरीके से किस एजेंट के पास जानी चाहिए, सबके पास जाए या किसी एक के पास जाए, या तरतीब से जाना शुरू करे, या जो फ्री है उसके पास जाए, या जो ज़्यादा कॉल उठा रहा है उसके पास जाए। ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन में जाके ये सारी इसकी डिटेल यहाँ से रीड करते हैं। मैं आपको ये जनरल बताता जाता हूँ। रिंग ऑल में मतलब यह है कि आपके पास 10 एजेंट बैठे हुए हैं, एक कॉल आई है इस क्यू के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो कॉल यहाँ पे 10 के 10 एजेंट्स के टेबल पे टेलीफोन सेट बोलना शुरू कर देंगे सारे। उनमें से जो भी एक बंदा पहले उठा लेगा, बाकियों की रिंग बंद हो जाएगी। ये बेसिकली रिंग ग्रुप से भी ये काम किया जाता है, लेकिन हम अभी क्यू को पढ़ रहे हैं। क्यू ज़रा एक मुश्किल कन्फिगरेशन है एक किस्म की, क्योंकि वो जो रिंग ग्रुप है वो बहुत ही इजी कन्फिगरेशन है, वो भी इंशाल्लाह आगे आएगी। यहाँ से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नॉर्मली इसमें क्या होता है कि रिंग ऑल में क्या होता है कि 10 बंदों के फ़ोन बोल रहे हैं, तो वो सारे यही सोचते हैं कि यार चलो कोई और उठा लेगा, मैं नहीं उठाता कोई और उठा लेगा। हर बंदा जब यही बात सोचेगा तो कॉल डिले होगी, कॉल कोई भी नहीं उठा पाएगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। यहाँ पे आर आर मेमोरी का जो ऑप्शन है बड़ा ज़बरदस्त है। राउंड रॉबिन विद मेमोरी, इसमें ये होता है कि आपके पास 10 जो क्लाइंट बैठे हुए एजेंट्स, जब भी कॉल आएगी सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो एजेंट है, जो उसकी आगे से ये भी देखेगा कि उसकी प्योरिटी क्या है, और लाइन में सबसे पहला कौन सा है वो ये चीज़ देखता जाएगा। यहाँ से पहला ये 810 पहले कॉल इसके ऊपर आएगी। अब ये कॉल उठाए या ना उठाए इससे कोई मसला नहीं है, इसके पास एक कॉल आ गई है, इसने उठाई है या नहीं उठाई, या बात कर लिया, जो भी हुआ है, तो क्या होगा, नेक्स्ट जब सेकंड कॉल आएगी तो फिर इसके पास नहीं आएगी, फिर इसके पास आएगी। करते करते जितने भी आपके पास 10 बंदे हैं, उन 10 के पास बारी बारी कॉल्स जाएंगी। फर्स्ट की एक कॉल इसके पास आई, इसने उठा लिया, सुन रहा है, इतने में दूसरी कॉल आई, वो इसके पास चली जाएगी। उसके बाद होता है ऑटोफिल। बड़ा ही ज़बरदस्त राउंड रॉबिन के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त ये ऑप्शन चलता है ऑटोफिल का। आप ऑटोफिल को इस तरह कर दें, यहाँ पे चेक कर दें। इससे ये होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं ना, वेट कर रहे हैं कि यार कोई कॉल आए तो हम उठाएं, तो ये उनको देखता जाता है। तो फर्ज किया पहला बंदा, अब इन दोनों चीज़ों को जब आप राउंड रॉबिन मेमोरी और प्लस आप ऑटोफिल रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि पहले यूज़र के पास कॉल आएगी, उसने उठा लिया, तो पीछे से दूसरी कॉल उस यूज़र के पास नहीं आएगी, नेक्स्ट सेकंड के पास आएगी। सेकंड ने उठा ली, थर्ड कॉल जो है वो वेट करेगी और वो थर्ड बंदे के पास चली जाएगी। इस तरह जिस बंदे के पास टेलीफोन सेट बोलेगा तो वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि उसने उस फ़ोन को उठाना है, वो ये नहीं कह सकता कि यार चलो दूसरा उठा लेगा। तो इससे यह है कि बहुत स्पीडली आपकी कॉलें जो है ना वो अटेंड हो रही होती हैं, और सारे के सारे आपके जो एजेंट हैं वो बिजी होते हैं इस चीज़ से। इसके बाद स्किप बिजी एजेंट्स। अब कुछ लोग हैं जो बिजी हैं या फ़ोन नहीं उठा रहे, ठीक है, जो बिजी मतलब किसी और कॉल पे लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से बिजी एजेंट को वो स्किप कर देगा। फर्ज किया एक नंबर कॉल कर रहा है, अब यस करूंगा तो इसका मतलब यह है कि अगर फर्ज किया वो क्यू की कॉल नहीं है, वैसे ही वो घर कॉल कर रहा है, गप्पे मार रहा है घर कॉल करके, तो वो उसको भी स्किप कर देगा। तो ये गलत बात है। घर वाली कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यू वाली कॉल इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्यू कॉल्स ओनली। अगर तो क्यू की कॉल वो कर रहा है, बंदा एजेंट जो है वो क्यू की कॉल ले रहा है, और ऊपर से एक और कॉल आ जाती है, तो वो जो राउंड रॉबिन मेमोरी वाला सिस्टम है वो इसको स्किप करेगा और नेक्स्ट वन के ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद क्यू वेट है। वेट ये वजन वाला वेट है। ये इससे ये होता है कि आप इसकी प्योरिटी सेट करते हैं। फर्ज किया जीरो प्योरिटी रखी हुई है। जीरो का मतलब है कि फ्रंट इन लाइन। आप सेकंड क्यू बनाते हैं, जैसे कि आप एक सेल्स का एक सर्विस का बनाते हैं, तो हर कंपनी यही चाहती है कि जो सेल्स वाली है ना कॉल, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कॉल के, ज़ाहिर है आपने कोई चीज़ सेल करनी है कस्टमर को। जो सर्विस वाली होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती। वो क्या करते हैं, पहले सेल्स को उठाते हैं, क्योंकि सर्विस वाला कस्टमर तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो वो भागेगा तो नहीं, वो वेट करेगा, लेकिन जो सेल्स वाला है वो भाग जाएगा। सर्विस वाले को वेट 1 दे देते हैं, और सेल्स वाले को, अब हम सेल्स बना रहे हैं तो हम इसको वेट 0 देंगे। म्यूजिक ऑन होल्ड क्लासेस, ये बेसिकली आप बहुत सारे म्यूजिक ऑन होल्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ लगा दी है जी, सेल्स का क्यू बना रहे हैं, तो इसके ऊपर आप चाहते हैं कि जी जो म्यूजिक ऑन होल्ड चले, वो म्यूज़िक के साथ साथ आपकी जो सेल्स की प्रमोशंस है ना वो भी चलें जी। आप ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, मतलब वो बता रहा होगा उसमें
जैसे कि आजकल कोरोना की बड़ी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो यही चीज़ होती है, बजाय कि बेल सुनाई देने के वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाई दे, इंस्ट्रक्शंस हो या जो भी चीज़ें हो। अगर इसी तरह यहाँ पे सर्विस का है तो सर्विस से रिलेटेड आप कोई भी बात यहाँ पे रिकॉर्ड करके उन लोगों को बता सकते हैं, कोई म्यूजिक चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज्वाइन अनाउंसमेंट, जब भी कोई कस्टमर आएगा जो ज्वाइन करेगा इस क्यू को, उसने सेल्स वाला बटन दबा दिया तो उसको सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग ब्ला 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 जो भी, तो वो यहाँ से ये रिकॉर्डिंग चलेगी। उसके बाद वो क्यू के अंदर म्यूजिक ऑन होल्ड और जो भी उसका आगे ये चीज़ें चल रही हैं वो आगे चलना शुरू होंगी, लेकिन ज्वाइन अनाउंसमेंट ये वाली चलेगी। इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल रिकॉर्डिंग आप कौन से फॉर्मेट में करना चाहते हैं, आप यहाँ से यस नो ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मोड कौन सा है, होल्ड टाइम समेत रिकॉर्ड करना है या आफ्टर ऑनसर्ट करना है। ये बेसिकली आफ्टर ऑनसर्ट रखा जाता है यहाँ से, अगर रिकॉर्ड करना चाहें। होल्ड टाइम जो 10-10, 15-15 मिनट का भी अक्सर हो जाता है रश की वजह से, तो वो रिकॉर्ड करने का कोई मकसद नहीं है, वो उल्टा आपकी मेमोरी ज़ाया करेगा बहुत सारी। उसके बाद कॉलर वॉल्यूम एडजस्टमेंट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कॉलर का और एजेंट दोनों का। इसके बाद हम टाइमिंग एंड एजेंट्स ऑप्शन पर चले जाते हैं। एजेंट ऑप्शन में यहाँ पे मैक्स वेट टाइम है। मैक्स वेट टाइम क्या है जी, कितनी देर इस क्यू के अंदर बंदा बैठ सकता है। इसको हमने 5 मिनट कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जी। एक कॉल आई है 5 मिनट तक, अगर कोई भी उसको नहीं उठा पाता, कोई अवेलेबल एजेंट नहीं है, तो 5 मिनट से ज्यादा कॉल ना आए। मैक्स वेट टाइम मोड है, स्ट्रिक्ट और लूज है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि जो ही 5 मिनट होंगे उसकी कॉल कट जाएगी। लूज का मतलब यह है कि अगर फर्ज किया 5 मिनट हुए हैं उस कॉल को क्यू के अंदर, मतलब 4 मिनट 50 सेकंड क्यू के अंदर हुए हैं, क्यू के बाद कॉल उसकी बोलना शुरू हो गई है उसके टेबल पे, जो आगे एजेंट बैठा हुआ उसके टेबल पे बोलना शुरू हो गया, तो फिर वो 5 मिनट में डिस्कनेक्ट नहीं होगी। वो जो 15-20 सेकंड, आधा मिनट या 1 मिनट वो कॉल अटेंड करने का जो टाइम है ना, वो भी फिर उसको रिलैक्स कर देगा कि ठीक है जी आप थोड़ी देर वेट कर लें, शायद आपकी कॉल उठाई जाए। तो ये 2 चीज़ें इसमें। एजेंट टाइम आउट, एजेंट टाइम आउट 15 सेकंड मैंने सेट किया हुआ है। 15 सेकंड का मतलब है 3 बेलें। फर्ज किया एजेंट नंबर 1 के पास कॉल आई है, 3 बेल उधर बोली है, क्योंकि राउंड रॉबिन के केस में सबसे पहला बोलेगा। अगर वो नहीं उठाता, 3 बेलें बोलेंगी तो फिर सेकंड बोलना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट बंद हो जाएगा, फिर इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 15-15 सेकंड के गैप से जाएगा। इसी तरह ये एजेंट टाइम आउट रीस्टार्ट भी यहाँ से अब यस कर सकते हैं, रीस्टार्ट हो जाएगा वो। रीट्राई, अब एक ऐसे हुआ कि फर्ज किया कि 15 सेकंड के बाद वापस क्यू में गई कॉल, क्यू से वापस फिर नेक्स्ट के पास कब आएगी, वो ये वाला टाइम डिसाइड करेगा कि वो फौरन आए, रीट्राई ना करे, एक ही बार करे, रीट्राई करे फौरन से, 1 सेकंड बाद करे, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। मैंने इसको 5 सेकंड रख दिया है। रैप अप टाइम, रैप अप टाइम क्या होता है, एक एजेंट है, पीछे कॉल्स बहुत सारी लगी हुई है, उसने एक कॉल उठाई है, सुनी है, उसकी सारी की सारी जो उसकी तफसीलात हैं वो अब कॉल रखेगा, वापस एजेंट रखेगा, तो फौरन से अगर दूसरी कॉल आ गई तो पहली वाली को वो क्लोज कैसे करेगा, क्योंकि वो जो CRM सिस्टम होता है उसके अंदर एंट्री करनी होती है, तो ये उसके लिए होता है। रैप अप टाइम आप अपने उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम फर्ज किया यहाँ से जी उसका जो आपका एजेंट है उसको हम दे देते हैं 30 सेकंड दे देते हैं कि एक कॉल उसने रखी है, 30 सेकंड में उसने क्या करना है, पानी पीना है, जो भी करना है, और अगर CRM में कोई एंट्री करनी है तो फौरन एंट्री करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट कॉल के लिए रेडी हो जाएगा 30 सेकंड के बाद। उसके बाद मेंबर डिले है, जो मेंबर डिले होता है जब आपका जो कस्टमर है वो उसकी कॉल डायल होने लगी होती है, इसके साथ एजेंट के साथ मिलने लगी होती है, तो उसके दरमियान 0 सेकंड हो या कुछ देर वेट करे, योर कॉल विल बी ट्रांसफर्ड, वो कुछ भी रिकॉर्डिंग हो सकती है और उसके लिए उसके दरमियान में डिले होता है, ये कितना डिले डालना है आपने। एजेंट अनाउंसमेंट, एजेंट अनाउंसमेंट क्या होता है कि एजेंट फोन उठाता है तो सबसे पहले ये सुनता है। अभी इसको मैं नन कर देता हूँ, वैसे मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ होना क्या चाहिए, अब सेल्स क्यू है ना, जो ही सेल्स क्यू से कॉल एजेंट के पास आएगी, एजेंट उठाएगा तो वो स्क्रीन पे पड़े ना पड़े कान के साथ जो ही लगाएगा रिसीवर, तो रिसीवर में उसे आवाज आएगी सेल्स, हमने रिकॉर्डिंग डाली हुई है, सेल्स क्यू या सेल्स कस्टमर या सर्विस कस्टमर, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस सेल्स के हवाले से यहाँ सेल्स आना चाहिए, तो वो हम अनाउंसमेंट और सिस्टम रिकॉर्डिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कैसे बनाई जाती हैं। ये बात मैंने बनाई हुई थी कुछ डिफॉल्ट्स। रिपोर्ट होल्ड टाइम, अब जो होल्ड टाइम है उसको रिपोर्ट करें। अब कितना उसने होल्ड किया, कितना टाइम होल्ड किया है, वो जो है ना जब ये कनेक्ट होने लगी होगी कॉल उससे पहले वो इसको
उसको बताएगा कि यार रिपोर्ट करेगा कि जी अटेंड होने से पहले आपका इतना टाइम वेट किया आपने, तो इसको आप नो कर दें, यस कर दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद ऑटो पास का ऑप्शन होता है बेसिकली अगर किसी आपके एजेंट ने कॉल नहीं उठाई तो फिर क्या करेगा, सिस्टम उसको पास कर दे ताकि दोबारा उस पर कॉल ना आए, ये वो चीज़ है। इसमें 3 ऑप्शन है, नो भी कर सकते हैं आप, यस फॉर ऑल क्यूज, अगर वो बंदा 2-3 क्यूज में अलाउ है जैसे सेल्स, सर्विस, एडमिन, तो वो क्या करेगा कि जी सारे के सारे क्यूज से हो जाए। जारी बात है कस्टमर ऐसे ही वेट करता रहेगा, बार बार कॉल इसके पास आती रहेगी और ये उठाएगा ही नहीं, आगे होगा ही नहीं, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए पास कर देगा और नेक्स्ट बंदे को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह बिजी पे भी और नॉन अनअवेलेबल पे भी ये इसी तरह होता है। फिर ऑटो पास डिले आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑप्शन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि मैक्स कॉलर्स कितने होंगे इस क्यू के अंदर, मतलब एट अ टाइम 10 बंदे इस क्यू में बैठ सकते हैं। आगे जी 10 इकट्ठे कस्टमर्स की कॉल आ गई और 10 के 10 वेट में हैं और वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ साथ उनकी कॉल्स अटेंड हो रही हैं, तो हम इसको 10 रखते हैं, 10 आप 12 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5, जो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद मजीद ऑप्शन इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉलर पोजीशन अनाउंसमेंट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे क्या होता है कि अक्सर आपने कहीं देखा होगा, आपने कहीं कॉल की है, वहाँ पे आपको एक तो म्यूजिक सुन रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि कितनी देर बाद आपकी कॉल वो उठाएंगे आगे से। ये उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। ये अब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद सिस्टम बोलकर उसको बताए कि तुम्हारी पोजीशन कौन सी है और तुम्हारे जो बकाया अनाउंसमेंट जो आपका टाइम है ना, जो बाकी रह गया है आपका एस्टिमेटेड होल्ड टाइम जिसको बोलेंगे, एस्टिमेटेड होल्ड टाइम कितना बाकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर 30 सेकंड के बाद कस्टमर को बोल के उसको तसल्ली दे के भाई आप तीसरे नंबर पे हैं और आपको 3 मिनट मजीद लग सकते हैं। समझ आई ये चीज़? ये मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम करेंगे ये अनाउंस पोजीशन, हाँ जी उसको पोजीशन बताया, आप 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, 4 नंबर पे हैं या 10 नंबर पे हैं, जहाँ पे भी हैं, यस। अनाउंस होल्ड टाइम उनका बताया कि कितनी देर अप्रॉक्सीमेट आपका होल्ड टाइम है। वंस का मतलब है एक बार बोले, यस का मतलब है हर 30 सेकंड बाद बोले। आप यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है यार 30 सेकंड बाद बोलेगा और ये वाला एक बार भी बोल सकता है, क्योंकि बार बार बोलने से एक मसला होता है कि सिस्टम, फर्ज किया कि आप पहले नंबर पे, तो सिस्टम बार बार आपको कहेगा विदिन 1 मिनट, विदिन 10 सेकेंड, वो यही बोलता रहेगा और आपके 10 मिनट गुजर जाएंगे तो आपको इस बात से गुस्सा आएगा। तो वो क्या होता है, वन से एक बार बोल दे तो बस ठीक है। तो चलें उसके बाद IVR ब्रेकआउट मेन्यू क्या चीज़ होती है कि आप क्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिकॉर्डिंग में आप बोल देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कॉल बैक करें या आप सिस्टम में मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी एक IVR आप बना दें इस तरह का जो इस क्यू के स्टार्ट में लगाओ। यहाँ से कॉल कट जाएगी, इस क्यू में वो नहीं रहेगा ज़्यादा देर के लिए, फिर बाद में आपने उसको कॉल बैक करनी होगी, वो एक अलग सिस्टम है, IVR से रिलेटेड है, जो IVR की हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी। रिपीट फ्रीक्वेंसी, इस अनाउंसमेंट जो है ना, ये वाली अनाउंसमेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है कि हर 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ये बोले। उसके बाद सर्विस लेवल जो है, ये एक चीज़ है, ये बेसिकली कॉल सेंटर्स के अंदर इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि आपके पास जितनी भी कॉल्स आई हैं, आपके एजेंट्स ने कितनी जल्दी वो कॉल पिक की है। हम सर्विस लेवल 1 मिनट रखा हुआ है, ये क्या करेगा, सर्विस लेवल रिकॉर्ड करता जाएगा और आप बाद में इसमें रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपकी जो क्यू कॉल्स हैं वो 95% 1 मिनट से पहले पिक कर ली गई हैं। तो इससे आपकी एफिशिएंसी का आपको पता चलता रहता है। उसके बाद फेल ओवर डेस्टिनेशन में, फेल ओवर में ये होता है कि हमने क्यू का टाइम कितना दिया है, 5 मिनट दिया है, मैक्स वेट टाइम 5 दिया है और मैक्स कॉलर 10 दिए हैं। अब 10 से ऊपर 11वां कॉलर आएगा, वो भी यहाँ चला जाएगा फेल ओवर में। और अगर आपका जो टाइम है, ये वाला टाइम एंड हो गया, तो तब भी वो कॉलर आपका फेल ओवर पे चला जाएगा। फेल ओवर से आप Q2 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक मैन क्यू होता है, एक सब क्यू होता है, नीचे पीछे इमरजेंसी क्यू कर सकते हैं। मतलब अगर आपके सेल्स, सर्विस और एडमिन के 3 क्यू चल रहे हैं और आपने एक एक्स्ट्रा क्यू रखा हुआ है, जो सेल्स के बंदे बिजी हो तो उसके पास कॉल जाए, सर्विसेज के भी, और नेक्स्ट थर्ड जो आपका एडमिन का है, उन तीनों में से किसी के भी एजेंट अगर ज़्यादा बिजी हो तो वो दूसरे के पास कॉल चली जाए उसकी। फर्ज किया हमने 15 बंदे रखे हैं, 5 हमने सेल्स के लिए, 5 सर्विस के लिए, 5 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे रखे हैं जो आपकी कॉल्स उठा रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स वाला जो है उसका यहाँ से क्यू में जाएंगे, हम सेल्स वाले को हम एक और जो हमारा सर्विसेज वाला हम उसके पास भेज देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है नहीं अभी बने हुए, वो शो हो जाते हैं। तो मतलब सेल्स के अगर ओवरलोडेड हो जाए तो वो सर्विसेज के पास चले जाएं, अगर सर्विसेज के ओवरलोडेड हो जाए वो सेल के पास चले जाएं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके सेल, सर्विस और एडमिन के सारे ही बंदे हों, मतलब आप फिर उसका क्यू एक ही क्यू रखें और उसी क्यू के अंदर आप सारी सर्विसेज दें, या वो 15 के 15 एजेंट आप तीनों क्यूज में अलाउ कर दें। तो ये इस चीज़ को कहा जाता है जनाब। ये आता है रीसेट क्यू स्टेटस। इसको स्टेट्स को रीसेट करने के लिए आप इसको आवरली भी कर सकते हैं, डेली भी, वीकली भी, मंथली भी, एनुअली भी, रीबूट भी कर सकते हैं, और कस्टम आप यहाँ से बना भी सकते हैं इसको, और जो भी डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके सारा कुछ। इसको मैं अभी नेवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको करेंगे सबमिट चेंज, के बाद अप्लाई। अब मैं आपको एक कॉल मिला के दिखाता हूँ इस के अंदर जो कॉल है वो कैसे आएगी। आपको अभी आवाज़ आ सकती है, मैं अभी आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा रहा क्योंकि वॉइस ही है, सारी वीडियो दिखाने का फ़ायदा नहीं है। मैं डायल करता हूँ 1 2 3, ये हमारे क्यू का नंबर था। अब वो कस्टमर डायरेक्ट डायल करे 1 2 3, या वो 1 2 3 के ऊपर IVR के जरिए से आए तो उसको यही सुनाई देगा। ये उसने बोला अब इसका म्यूजिक बोला। आप देखिए सबसे पहले उसने कहा कि अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन है तो आप डायरेक्ट डायल कर लें। अगर वो आपका वो IVR वाला आ गया, वो डायरेक्ट आपका यहाँ से आप देखेंगे ना, कहाँ गया ये IVR ब्रेकआउट। पहले ये बोला, उसके बाद उसने ये बोला, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी हर 30 सेकंड के बाद कॉलर पोजीशन और टाइम ऑन होल्ड बता रहा है हमें। देखना भी दोबारा बोलेगा 30 सेकंड बाद। Your call is now first in line and will be answered by the next available representative. Thank you for your patience. आज की इस वीडियो में आपने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की आपने चीज़ें सीखी हैं। इसमें ये क्यू बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। कॉल सेंटर्स में, ऑफिस के अंदर, बहुत सारी जगहों पे आपको ये बड़ा एक फॉर्मल सी चीज़ लगती है। किसी जगह पे आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार तसल्ली दी जा रही है, हर 30 सेकंड के बाद आप वेट कर रहे हैं, इतने में कॉल मिल रही है। खाली म्यूज़िक भी सुनाते रहे ना तो तब भी बंदा बोर हो जाता है वो म्यूज़िक सुन सुन के। साथ साथ बंदा उसको बताता रहता है जी योर कॉल इज़ इन फर्स्ट इन लाइन, ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबल एजेंट आपकी कॉल सुनेगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं ये चीज़ें समझाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़।